Hello, student of class 8th. My name is Angel Panchal and I am your English teacher. Today I will teach you shows the world. This is English first chapter and आज हम जो चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो चैप्टर पूरा शूज़ के बारे में है। पूरी जो शूज़ की हिस्ट्री है, शूज़ के बारे में ही हम इस चैप्टर में देखेंगे किस किस तरह के शूज़ होते हैं और कहाँ पर ये पहने जाते हैं, किस तरीके से पहने जाते हैं और सब चीज़ें हम इस चैप्टर में उस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं। आई हैव एवर वंडर्ड हाउ वी यूज़ सो मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फुटवेयर। बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में आपको क्या फुटवेयर के बारे में पता है? वी डू नॉट नो हु फर्स्ट थॉट ऑफ कवरिंग देयर फीट और वेयर इट हैपेंड। वी हैव नो रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट शू एवर मेड। बहुत इजी है। इसमें ये लिखा है कि जो सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले जूते कब पहने गए थे, किसने पहने थे, क्या हुआ था और इसका कोई रिकॉर्ड है। तो इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, बट व्हाट वी डू नो द पीपल, हमें लोगों से पता चला है कि जो शूज़ है वो 5000 ईयर्स अगो पहले पहने जाते थे, स्टार्ट हो गए थे। बिकॉज द ओल्डेस्ट शू वॉज हैव डिस्कवर्ड आर फ्रॉम 3300 BCE. They were made from animal skin and stuffed by hay. तो ये क्या है कि जो एनिमल स्किन से बनाया गया है और सूखी घास के अंदर उसे घुसा कर, स्टफ्ड मतलब होता है घुसना घुसाना, वो करके उसे बनाया गया है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वाई ह्यूमन एंड नीड टू इन्वेंट फुटवेयर। क्या लिखा है? हाँ सॉरी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वाई ह्यूमन्स नीडेड टू इन्वेंट फुटवेयर। अच्छा, इसमें ये लिखा गया है कि आज तक इस चीज़ का ये नहीं पता चला कि किसने ये इन्वेंट किया है, किसने इमेजिन किया था और कैसे ये इतना ज़्यादा पहनने लोगों का सामने आ गया। लेकिन हार्ड हूव्स और थिक पैड्स दैट एनिमल हैव, वी हैड अ थिंक ऑफ सम way to protect our feet from cold or wet environment and from the sharp stones that pave our way. The kind of footwear people made dependently primarily on the climate and the landscape of their homeland. In the colder region, footwear was made from deer skin or bear skin and lined with fur or hay. Hay मतलब होता है सूखी घास। This kind of the shoe covered the wool foot and looked more like a boot. In the warmer regions, people made their footwear from plant fiber, wood, and they resembled the sandals and slippers we use today. तो जूतों के बारे में क्या बताया गया है कि बहुत पहले इन्वायरमेंट से जो हर देखो, सबसे पहली बात तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग आज शू पहनने लगे हैं। पहले कैसे पहना करते थे और अब कैसे पहनते हैं, ये उसमें बताया गया है। पहले लोग जानवर से चमड़े से पहना करते थे और अब अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि कुछ लोग लकड़ी से पहनते हैं, जैसे बूट कहा जाता है। कुछ लोग कपड़ों के भी पहनते हैं और कुछ लोग रीजनल के हिसाब से पहनते हैं। कोई रीजन के रीजनल मतलब कि कास्ट के हिसाब से, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सबकी अलग अलग होती है फुट वियर। और कुछ प्लांट है वुड फाइबर से, इन सबको रिसेंबल्ड करके बनाते हैं स्लीपर्स। और टुडे अब आज हम स्लीपर्स यूज उन सबको मिला के स्लीपर्स पहना करते हैं। ओवर टाइम शूज सरप्रेस देयर पार्टिकल एप्लीकेशन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर फीट एंड बिकम अ मार्केट ऑफ एथिंगसिटी ऑक्यूपेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वियरर। नेक्स्ट है वुडन स्लीपर्स। अब देखो, इस चैप्टर में हमें वुडन स्लीपर्स, फिर क्लॉक्स, फिर रोमन सैंडल्स, फिर लोटस शूज, इन सब के बारे में क्या है बताया गया है। तो वुडन स्लीपर्स में क्या होता था? इन एंशिएंट टाइम स्लीपर्स मेड फ्रॉम वुड एंड मेटल वर वाइडली worn बाय ऑल। देयर वर कॉल्ड पडुका, खेरो एंड मेथियाडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री।
तो जो स्लीपर्स है उनको शुरू पहले मेकुडा के नाम से जाना जाता था, कहाँ पर, वुडन स्लीपर्स को, जिसे मैक्याडी और ये भी कहा जाता था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता था। प्राइमेट टाइप हैड अ टो नूप एंड द वेंट बिटवीन द बिग एंड द सेकंड टो। द जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो लकड़ी का ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये वुडन से बनाया हुआ है, लकड़ी से। इसका एक टो कितना बड़ा है, हाँ मतलब जो अंगूठे के यहाँ पर, टो मतलब अंगूठे के यहाँ पर। और तो आगे बढ़ते हैं। The sole was usually cut out of in the shape of the foot. Special one cut look like a fish have. देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो इसका जो सोल होता है, आपको पता होगा जूते के जैसे सोल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है इसमें, एक मछली की तरह दिख रहा होगा आपको, आगे से बड़ा पीछे से जैसे कोई मछली हो ऐसा। कॉमनली दिस वर मेड फ्रॉम एनी अवेलेबल वुड बट पाडुकोज मेड फ्रॉम सैंडलवुड, टीक, आइवरी एंड सिल्वर वर वोन बाय किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स एंड इवन बाय सम ब्राइड्स। दिस वर एम्बलिश्ड। देखो इसमें पहले इसको पाडुका से नाम जाना जाता है और ये वुड से अवेलेबल होता है, जिसे महारानी, राना, राजा रानी और ब्राइड्स मतलब दुल्हन पहना करती है। दिस वर एम्बलिश्ड, एम्बलिश्ड मतलब होता है डेकोरेट करना, विथ एंट्रिक्टेड। एंट्रिक्टेड मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बहुत बारे में इसके बारे में बारीक बारीक जानकारियाँ होती है। कार्विंग एंड द माइथोलॉजी, माइथियाडी हैज not gone out of style entirely. One colorful and comfortable ones made of a rubber are still worn in many parts of the country. तो इसके बहुत सारे पार्ट जो अलग अलग कंट्रियों में हैं। तो ये देखिए हमने अभी वुडन स्लीपर्स के बारे में पढ़ा, अब हम क्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक्स क्या होते हैं, देखिए आप फोटो देख रहे होंगे नीचे, लोगों ने क्लॉक्स पहन रखे हैं। इंडियंस वर नॉट द ओनली पीपल टू यूज वुड मेक शूज। सिर्फ इंडिया में ही नहीं शूज पहने जाते इस टाइप के, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जो शूज पहने जाते हैं वो इंडिया ही में नहीं, इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सब दूर पहना जाता है। जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम, अफगानिस्तान, कोरिया, फुटवेयर वॉज मेड आइदर इंटायरली और पार्टली फ्रॉम वुड, और ये सभी वुड से बनाए जाते हैं। क्लॉक्स मेड एंटायरली फ्रॉम वुड वर वाटर प्रूफ, ये एक वाटर प्रूफ है, एंड यूजली हेल्प टू कीप द यूजर्स फिट, ये अपने फीट को बहुत ज़्यादा क्या रखती है, ड्राई रखती है। फॉर दिस रीजन दे वर चीफली यूज्ड एज प्रोटेक्टिव बाय लेबरर्स, जो काम करने वाले थे उनके लिए बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि जो लोगों को भाटों के या पहाड़ियों पे जो काम करना होता है लेबरर्स को, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैर की सेफ्टी के लिए होती है। बिकॉज ऑफ द मेलिफ्लियोस, मेलिफ्लियोस मतलब होता है प्लीजेंट एंड म्यूजिकल, म्यूजिकल होते हैं, चलने पे आवाज़ अच्छी आती है, और प्लीजेंट होते हैं, अच्छे लगते हैं, साउंड उनमें से निकलता है, और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है आपका रोमन सैंडल्स। आपको पता होगा कि आपने कहीं मूवीज में देखा होगा, जो जो हीरोइन होती है वो इस टाइप की, जैसे आपको दिख रहा है रोमन, इसको रोमन सैंडल्स बोलते हैं। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा इस टाइप के जो सैंडल्स पहनते हैं मूवीज में, जिसमें पुराने टाइप की मूवी दिखाते हैं जिसमें, तो उसे रोमन सैंडल्स कहा जाता है। टुडे सैंडल्स विथ स्ट्रैप्स विथ कम हाफ वे टू आवर नीव्स आर fashionably worn by men and women. Sometimes these even have हाई heeled soles, जिसकी हाई हील्ड सोल्स होती है, जैसे कि नीचे से लंबे, और दिस स्टाइल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फुटवेयर वन बाय रोमन वॉरियर्स, ये रोमन वॉरियर्स पहनते थे जो लड़ाई करते थे। द सैंडल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द थिक सोल्स, इसके जो सोल होता है वो थिक होता है, पतला सा होता है। फ्रॉम लेदर, और लेदर से बना हुआ होता है। स्टेप्ड इनटू द फूड बाय कोट्स और लेसेस, सच फुटवेयर वर कॉमनली वर्न इन प्लेसेस एंड वार्म क्लाइमेट। ग्रीक्स एंड इजिप्टियन ऑल्सो वॉर सिमिलर सैंडल्स, ये जो ग्रीक्स और इजिप्शियन है, इजिप्टियन जिनको इजिप्शियन कहा जाता है, जो इजिप्ट में रहते हैं, वो लोग भी इसको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इजिप्ट के लोग होते थे वो इसे पहना करते थे। In ancient Rome, shoes reflected a person position in sorted in more legs of sandals and the thinner sole, the higher। तो यही इसके बारे में बताया गया। लोटस शूज, देखिए लोटस शूज एक फ्लावर जैसे होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन एंशियंट टाइम चाइना, ये अपने चाइना के लोगों में देखा होगा, लोग चाइना के लोग ज़्यादा पहनते हैं, जो कि सिल्क, कॉटन और एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ होता है। वुमेन इसको ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। ये 3 to 5 इंचेस लॉन्ग होते हैं, वुड फिट इन द palm and your head. We were tiny shoes and small fits. Lotus considered to be a sign to a great beauty of women. To ensure the women feet remained tiny, the feet of young girl were bound
Through their growing years, their toes were broken and folded under the feet. Then each foot was bound from front and back to the strips. तो ये इस पूरा जो है इस चैप्टर में यहाँ तक आपको अच्छा ये दिस प्रैक्टिस वो स्टॉप्ड इन द ये जो 900 से ये प्रैक्टिस ये पहनना जूते लोगों ने कम कर दिया गया है। तो ये थी लोटस शूज चाइना के बारे में, यहाँ चाइना के लोग पहनते हैं। अब इसके थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कैरेक्टराइज मतलब होता है डिफाइन करना, कॉर्ड्स मतलब होता है यहाँ हियर, एक्सग्रेशन आर्क मतलब होता है अननेचुरल कर्व जो अननेचुरल हो, और डी फ्रॉम होता है नॉट हैविंग द नॉर्मल एंड नेचुरल शेप, जिसका नॉर्मल शेप नहीं होता है, जैसे कि हम शूज़ कोई कोई देख रहे हैं जिसका नॉर्मल शेप नहीं होता है वो। और ये जो चाइना के थे ये बहुत ज़्यादा जो ये जो आप जूते देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ करते थे, इनको बहुत ज़्यादा पहनने से पेन होता था, और ये ज़्यादातर वुमेन पहना करती थी। बहुत ज़्यादा समय तक पहनने से इसे दर्द भी हुआ करता था। तो ये सब इस चैप्टर में था। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर में। आई होप कोई चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।